चलिए इतना तो हुआ। लाइसोसोम को देख लिए, कौन कौन सा इसमें देख लिए हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये देखो जिसको जिसको हम टिक किए हैं इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ अब हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें देखो, ये सी सेंट्रोसोम, इसको क्या बोला जाता है? हाँ ऐसा ही बोलो, सेंट्रोसोम। ये काम क्या करता है? यही जो है कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। इसका काम क्या है? कार्य लिख लीजिए, कार्य कोशिका विभाजन। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोशिका विभाजन सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जहां कोशिकाएं मर जाती है वहां नए कोशिका का निर्माण करना, ठीक है। उसी को क्या क्या बोला जाता है? सेंट्रोसोम नहीं, कोशिका विभाजन, उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन आप लोग समझे। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग को कोई चाकू मार दे लीवर में, तो बताओ ये देखो लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है, तो हम लोग का किडनी किधर होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? हाँ बताओ, राइट साइड, ठीक है। छोड़ो लेफ्ट साइड राइट साइड। देखो यदि हम लोग का लीवर में कोई चाकू भी घोप दे, ठीक है, लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा? उसको यदि हम लोग दवा भी नहीं खाएंगे ना तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा, समझे? कैसे ठीक होगा? क्योंकि सेंट्रोसोम जो होता है ना, सेंट्रोसोम या हम लोग को पेट में ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में, तो उसको जल्दी से ठीक करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को जल्दी यदि ठीक करवाना है तो उस पर आप लोग मेडिसिन वगैरह लीजिए। हाँ मेडिसिन लेते हैं, यही ना होता है जी। मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होता है, हाँ तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि वो कुछ हो जाता है उनका, ऐसा कुछ नहीं ना होता है। वो ठीक होता है, उसको फिर से सील दिया जाता है जैसे होता है पहले, ठीक है, उसको सील दिया जाता है और पहले के जैसे फिर देखिएगा 1-2 महीने या 6 महीने के बाद पहले के जैसे वहाँ हो जाता है, ठीक है। जैसे पहले नॉर्मल था वैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है? कोशिका विभाजन मतलब कि तेजी से होता है, समझे? और देखिए कोशिका विभाजन आप लोगों से पूछे तो कहाँ नहीं होता है? शरीर में सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है बताओ? ब्रेन में होता है, ठीक है। ब्रेन में मानो तो कोशिका विभाजन 90% नहीं होता है, 10% होता है, ठीक है। वो भी 10% कहाँ होता है? तो ग्लियल सेल में। हमारे माइंड के अंदर क्या है? एक ग्लियल सेल होता है, ठीक है, ग्लियल सेल। वो उसी ग्लियल सेल में बस मात्र 10% होता है सेंट्रोसोम, बाकी में कहीं नहीं होता है। इसीलिए आप लोग को बाइक वाइक चलाते हैं तो पुलिस वाला क्या बोलता है कि हेलमेट लगा के चलिए, ठीक है, क्योंकि इधर उधर चोट लग जाएगा। मान लीजिए कि हड्डी टूट गया तो वो फिर जुट जाएगा, ठीक है। इधर उधर फटा हाथ पैर तो वो ठीक हो सकता है। यदि आप लोग को ज़्यादा गंभीर चोट यदि माइंड में लग जाए, दिमाग में, तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। उस चोट लगते ही क्या होता है? मनुष्य का या जो भी है उनका मृत्यु हो जाता है, समझे आप लोग? तो सबसे तेजी कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है बताओ? कहाँ होता है? लीवर, ठीक है। लीवर में सबसे तेज होता है। यदि आप लोगों से पूछें कि सबसे स्लो यानी सबसे कम कहाँ होता है? दिमाग में। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे सबसे कम कोशिका विभाजन। बताओ बाबू कहाँ होता है? ब्रेन, मस्तिष्क, ठीक है। तो आप लोग सेंट्रोसोम को समझे। आज के बाद यदि आप लोग से कोई पूछे सेंट्रोसोम या कोशिका के बारे में, आप लोग को जितना समझाएं आप लोग भूलेंगे कभी? नहीं ना। तो सेंट्रोसोम क्या कार्य करता है? कोशिका विभाजन कार्य करता है, समझे? चलिए सेंट्रोसोम को आप लोग समझ लिए। अब एक बार इसको न्यूक्लियस को हम लोग देख देते हैं। न्यूक्लियस यानी कि इसको क्या बोला जाता है? केंद्रक,
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? केंद्र। यदि इंग्लिश में इसको बोला जाए, इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा मिस्टेक, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। चलिए, केंद्रक जो होता है ये देखिए बीच में पाया जाता है, बिल्कुल। ए देखो इधर, कोशिका के ठीक बीच में कौन होता है? केंद्र। ठीक है, ये क्या होता है कोशिका के ठीक बीच में? ये कोशिका के अंदर क्या काम करता है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका का ये क्या है? ब्रेन। ये कोशिका का क्या है? कोशिका का क्या कहेंगे? मस्तिष्क कहेंगे, या किसको, इसको अलग ऐसे कह सकते हैं ब्रेन, या कह लीजिए दिमाग। ठीक है, दिमाग। ठीक है, कोशिका का दिमाग किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूक्लियस तक पहुंच गए हैं, तो हम न्यूक्लियस को थोड़ा सा जूम करते होंगे। ठीक है, छोड़िए न्यूक्लियस को, अभी इतना ही तक रहने दीजिए। जैसे कि आप लोग को न्यूक्लियस का डिफिनीशन लिखवाएंगे ना, तो उसमें आप लोग को क्लियर करवा देंगे। इसको देखिए, इसको आप लोग जूम कीजिएगा तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का बताओ? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझे? चलो, तो देखो न्यूक्लियस को यदि जूम किया जाए तो इसमें क्या होगा? डीएनए होगा। और डीएनए को यदि हम लोग जूम करेंगे, उसके अंदर और जाएंगे तो क्या? आरएनए नहीं जी, जीन मिलेगा। जीन। ठीक है, चलिए डीएनए को देखिए ना, डीएनए कैसे होता है? ठीक है, ऐसे आएगा और पतला होते जाएगा। ठीक है, पतला। तो देखिए ये क्या हो गया? डीएनए। और ये जो पतला है इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीन। ये क्या है? डीएनए। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि किसी के माता पिता का अंश थोड़ा सा उनके बच्चे में चला जाता है, कुछ भी हो, उनके लक्षण, गुण या कुछ भी, समझ रहे हैं ना, कोई ना कोई अंश जाता ही है। तो बताओ कि किसके चलते जाता है? डीएनए या आरएनए के? डीएनए के चलते या जीन के चलते? इसके चलते, जीन के चलते। ठीक है, क्योंकि डीएनए क्या होता है? डीएनए एक परिवार का, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं, आपके पापा हैं, तो उनका डीएनए और आपका डीएनए क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और देखिए इसमें और भी होता है। देखिए डीएनए को हम लोग मतलब कि चेंज कर सकते हैं इसको, लेकिन चेंज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए जीन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन चेंज करना भारत में अलाउड नहीं है। अच्छा, आप लोग देखे होंगे, थोड़ा सा बताइए, करेला देखे हैं? करेला मतलब कि उसका साइज क्या होता है? नॉर्मल साइज बताइएगा। मान लीजिए एक बीता होता है। किसी करेला को देखिएगा ना, कि मतलब कि दो बीता के बराबर होगा। वो क्यों होता है बताओ? उसके अंदर का उसके अंदर का जो होता है ना डीएनए, उसको निकाल करके कोई दूसरा, मतलब कि कोई दूसरा, मान लीजिए लौकी है, लौकी का डीएनए निकाल के हम लोग क्या करेला में डाल देंगे, तो क्या होगा? वो पहले से थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका थोड़ा सा। ठीक है, तो बड़ा क्यों होता है उसको आप लोग समझिए। बड़ा इसलिए हो जाता है कि देखिए कोशिका के अंदर जो है, कुछ भी कार्य करना है, कोशिका विभाजन हो या कुछ भी हो, तो ये क्या न्यूक्लियस करवाता है सबसे। ठीक है, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, तो न्यूक्लियस करवाता है। और देखिए इसमें जो होता है ना, न्यूक्लियस पे इफेक्ट पड़ता है। यदि उनका जीन निकाल करके उनका डीएनए निकाल करके दूसरा डीएनए उसमें डाल दिया जाए, तो क्या होगा? न्यूक्लियस पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि न्यूक्लियस को क्या होगा समझ में नहीं आएगा। वो करेला का पहले था डीएनए, ठीक है, लेकिन वो मान लीजिए लौकी का डाल दिए, तो लौकी वाला जो होगा ना,
वो अपना डीएनए उसी तरह से काम करेगा। उसको पता है कि हमको इतना बड़ा बनाना है, ठीक है, तो उतना ही बड़ा बनाएगा। समझे? चलिए, इतना आप लोग समझ गए। तो बताओ, न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका का दिमाग या कोशिका का मस्तिष्क। अब देखो, इसके अंदर जो होता है ना तरल पदार्थ, पानी जैसा भाग पाया जाता है। ये क्या है? कोशिका के अंदर पानी है, द्रव। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रिका द्रव। क्या कहेंगे? केंद्रिका। इसको ले लीजिए, केंद्रिका द्रव। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जैसे ये केंद्रक में केंद्रिका द्रव होगा, वैसे ही तो इसमें भी होना चाहिए। इसमें होना चाहिए जी। हाँ, इसमें अगर नहीं होगा तो ये क्या होगा? आपस में लड़ेगा। जैसे मान लीजिए, छोड़िए इसको छोड़िए, कि आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि एक बैग है, उसमें लोटा, छिपा, चम्मच सब कुछ डाल लीजिए, ठीक है। तो उसको आप लोग लेके चलिएगा, जो आपस में लड़ेगा ना, आवाज देगा ना, ढन ढन, लड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग उसको क्या करेंगे? अच्छा से, ठीक है, उसको व्यवस्थित ढंग से उसको मतलब सरियाएंगे, ठीक है, तो अब उतना आवाज नहीं करेगा। तो वैसे ही इसको भी व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव। देखिए, ये जैसे देखो, ये भी क्या है? द्रव है, ये भी द्रव है, ठीक है, दोनों क्या है? द्रव ही है, ठीक है। यदि एक केंद्रक के अंदर होगा तो केंद्रिका द्रव, और कोशिका के अंदर होगा तो कोशिका द्रव। समझ गए आप लोग? तो कोशिका के अंदर होगा तो कोशिका द्रव। इसमें जो होता है ना 90% पानी पाया जाता है। पानी कितना पाया जाता है? 90%। इसको ऐसे लिखिए ना थोड़ा सा, 90% क्या पाया जाता है? पानी। तो आप लोग समझे यहाँ तक? अब इसमें क्या बचा हुआ है? ER, ठीक है। चलिए, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से इसको आप लोग उतारिए। चलिए, इतना तक हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, ER को, ठीक है। इसको अब मिटा दें हम। थोड़ा सा जगह छोटा है इसलिए मिटाना होगा। चलिए, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अच्छा बताओ, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। हाँ, बढ़िया से हम समझा पा रहे हैं आप लोग को? हाँ, आप लोग को यदि हम समझा पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट बनाना है। चलिए, इतना हो गया। यस सर। अब इसको ER को देखना है, ठीक है। ER, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यदि इसको हम लोग हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? अंतः प्रदव्य जालिका। प्रदव्य जालिका, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अतः नहीं, अंतः प्रदव्य जालिका। अब देखो, आप लोग प्रोटीन सुने होंगे कि हम लोग के शरीर में प्रोटीन बनता है, बट बनता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ दादा, माइटोकॉन्ड्रिया तुमको हम समझाए। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया हम तुमको समझाएं तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में हम ये बताएं कि वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है? वहाँ ऊर्जा बनता है, ठीक है, बनता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, समझे? ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ER को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रदव्य जालिका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो,
इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? ER, ठीक है। तो देखिए इसमें जो होता है ना, कुछ भाग 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। हाँ, 2 भागों में ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम, ठीक है। ये जो राइबोसोम वाला भाग होता है ये खुरदरा होता है। खुरदरा मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठेठ भाषा में खुरू खुरू, खुरू खुरू समझ रहे हैं। और चिकना चिकना, ये देखिए एक भाग क्या होता है? खुरदरा होता है, खुरदरा। और एक भाग, हाँ रूखा उसको बोलेंगे, ठीक है। और एक भाग क्या होता है? चिकना होता है। तो देखो बाबू, रुखरा वाला भाग में क्या पाया जाता है? राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम पाया जाता है। तो ये राइबोसोम किस चीज का निर्माण करता है? निर्माण किस चीज का करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। समझे आप लोग? ये क्या करता है? और एक जो भाग होता है वो चिकना होता है, चिकना होता है, प्लेन। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या करता है? ये किस चीज का निर्माण करता है? निर्माण वसा। वसा क्या होता है? फैट। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैट। लो फैट, समझे? तो देखिए जो चिकना भाग होता है वो किस चीज का निर्माण करता है? फैट, यानी कि वसा का निर्माण करता है। समझे? चलो, तो आप लोग से यदि पूछे कि राइबोसोम में मुख्यतः कितने भाग पाए जाते हैं? 2 भाग में बटा होता है। एक भाग खुरदरा होता है और एक भाग चिकना होता है। तो बताओ, अच्छा बताओ, तेल, फैट मतलब क्या होता है? जो चिकना हो, वसा हो, ठीक है। तो देखिए चिकना भाग किस में जाएगा? वसा वाला में। इसमें क्या होता है? वसा, ठीक है। समझे? इसमें राइबोसोम पाया जाता है और ये खुरदरा होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है और इसमें वसा का निर्माण होता है। समझे? चिकना होने की वजह से इसमें वसा का निर्माण होता है। समझे इतना तक? ठीक है। तो हम लोग कोशिका के बारे में जितने भी इसके अंदर अंग थे इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग एक बार बताएंगे, जल्दी से रिवीजन करवाते हैं। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। चलो बताओ गोल्जी बॉडी को? ऊर्जा का परिवहन। कोशिका के अंदर ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? जैसे देखिए ऊर्जा का परिवहन, जैसे कि हम आप लोग के सामने ऐसे चिल्ला रहे हैं समझाने के लिए। तो देखिए हमारे वैसे तो ऊर्जा हमारे शरीर के सभी अंग में तैयार होगा, लेकिन गल्जी बॉडी हमारे शरीर में क्या कर रहा होगा? अभी सभी अंग से कोशिका को निकाल करके, सभी अंग से ऊर्जा को निकाल करके अभी कहाँ दे रहा होगा? जीभ में, मुंह में। समझे? तो शरीर के सारे अंग से कोशिका ला करके अभी हमको कहाँ दे रहा होगा? मुंह में। समझे? तो अभी हम आप लोगों के सामने इतने चिल्ला पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। समझे? यदि वो गल्जी बॉडी काम करना छोड़ दे तो मुंह के अंदर जितना ऊर्जा होगा वो ऊर्जा खत्म होगा, उसके बाद हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही काम करता है गोल्जी बॉडी, यानी कि शरीर के सारे शरीर के अंग से ऊर्जा को निकाल करके जहाँ मतलब कि उसको उपयोग करना है वहां तक पहुंचाता है। तो परिवहन का काम कौन करता है? इसके खोजकर्ता कौन है? कैमिनो गॉल्जी। अच्छा बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता? अच्छा, इसको हम लोग ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 38 इसको आप लोग ऐसे बताएंगे, ठीक है। ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, यानी क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। उसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी
एक ग्लूकोज के बराबर होता है, ठीक है। 38 ATP बराबर क्या होता है? एक ग्लूकोज, ठीक है। और वो ग्लूकोज हम लोग को क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो अभी हम लोग अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो अभी हम ऊर्जा के कारण ही बोल पा रहे हैं, ठीक है। यदि हमारे शरीर के अंदर से ऊर्जा खत्म हो जाए तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो समझे, बैकुलस क्या करता है? राजधानी है, जो पानी को स्टोर कर रखता है सारे भागों में, जहाँ जिसका जहाँ जरूरत है वहाँ पर देता है। और देखिए बैकुलस में एक चीज आप लोग को बताना हम भूल गए हैं, ठीक है। 70S और 80S होता है इसमें, 70S और 80S। सेडिमेंटेशन, इसका देखो, इसका फुल फॉर्म होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसको क्या बोला जाता है? इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर 70S वाला में कौन कौन आएगा? 70S वाला में बड़ा में बड़ा, छोटा में छोटा। तो छोटा जीव जंतु को क्या करते हैं हम लोग? छोटा जीव जंतु को प्रोकैरियोटिक कैरियोटिन है, कैरियोटिन नहीं, कैरियोटिक। कैरियोटिक। तो 70S वाला प्रोकैरियोटिक में होगा। हाँ। और बताओ 80S वाला हम लोग में होगा यूकैरियोटिक में, ठीक है। 80S किस में होगा? यूकैरियोटिक में। तो समझे बैकुलस क्या करता है? पानी को स्टोर करके रखता है, हाँ। समझे? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियस क्या होता है कोशिका के अंदर? इसका ब्रेन, कोशिका का दिमाग कौन है? न्यूक्लियस। यही बताता है कि किसको कौन सा कार्य करना है। जैसे सेंट्रोसोम का कहता है कि तुम अपना, मान लीजिए जहाँ कोशिका क्षतिग्रस्त है उसको ठीक करो, ठीक है। तो सेल डिवीजन कौन करता है, यानी कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा कि तुम अपना ऊर्जा बनाओ, तो ये क्या करेगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा। यानी कि यही जो होता है ना न्यूक्लियस, यही सबको बताता है कि तुमको क्या करना है शरीर के हिसाब से। जहाँ शरीर में जिस चीज की जरूरत हो उसके हिसाब से कौन काम करवाता है इसमें? न्यूक्लियस। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का ब्रेन। चलिए और बताइए लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? ये एक आत्महत्या थैली है। आत्महत्या की थैली है। हाँ। इसमें मान लीजिए कि सब हड़ताल पे हो जाए कि हम नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, सब बोलने लगे, तो क्या करेगा? अपने आप को फाड़ लेगा, ठीक है। इससे सारे, ठीक है। इसके अंदर से क्या निकलेगा? इसका अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। उसको आप लोग HCl भी बोल सकते हैं, हाइड्रोलाइटिक। तो उससे क्या होगा? सारा कोशिका नष्ट, यदि अपने आप को फाड़ लिया तो। अच्छा मान लीजिए कि इसके अंदर अकेला खाली बोले गोल्जी बॉडी की हम कार्य नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? उसको मार देगा। इस पे छिड़केगा, इस पे छिड़केगा तो गोल्जी बॉडी खत्म। फिर से दूसरी कोशिका से क्या निर्माण होगा? गोल्जी बॉडी का नया निर्माण होगा यहाँ पे, समझे? हाँ? चलिए लाइसोसोम का खोजकर्ता कौन है? डी डुबे। इसको ऐसे आप लोग याद कीजिएगा, डी डुबे यानी कि ले डुबे। हाँ, यदि ये भाग गया तो क्या करेगा? सबको ले डुबेगा, ठीक है। तो आप लोग ठीक से याद करेंगे। लाइसोसोम के खोजकर्ता ले डुबे नहीं, डी डुबे, ठीक है। चलिए सेंट्रोसोम देख लिया हम लोग। सेंट्रोसोम क्या करता है? शरीर के अंदर उसका विभाजन का काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताइए। इसमें दो भाग होता है। इसमें दो भाग होता है, एक चिकना होता है और एक खुरदरा होता है। खुरदरा भाग में राइबोसोम होता है, उसके कारण प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो चिकना भाग होता है उसमें वसा, ठीक है। इतना तक आप लोग समझ गए। अब ये हो गया हम लोग का कोशिका यहाँ तक में खत्म, मतलब कि कंप्लीट हुआ है। इसमें आप लोग को डिफिनीशन अभी लिखवाना है, बस आप लोग को समझाए हैं इतना, ठीक है। अब इसका एक दिन आप लोग को डिफिनीशन पीडीएफ के रूप में आप लोग को दे देंगे, ठीक है। नहीं तो लिखवा भी देंगे आप लोग का जैसा इच्छा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।